पिछली वीडियो में महादेव को काशी क्यों छोड़ना पड़ा। इस वीडियो में देवता लोग दूसरे की उन्नति को देखकर कभी सहन नहीं कर पाते हैं। हाँ, बृहस्पति देव की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। जब ये बात देवदास को पता चली, करिए मीटिंग खेलिए मीटिंग। उधर मद्राचल पर्वत पर काशी के वियोग में महादेव का शरीर ऑलरेडी जल रहा था। फिर महादेव के आदेश के अनुसार काशी में अधर्म ढूंढना शुरू किया। अगर हम वापस जाके महादेव को ये कहें कि महादेव से बहस मतलब जिंदगी तहस नहस। ये था काशी वापस आने का पहला असफल प्रयास। हर हर महादेव, स्वागत है आपका पीआरटी ब्लॉग काशी वाला के एक नए वीडियो में। काशी के रहस्यों को साझा करते पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि महादेव को काशी क्यों छोड़ना पड़ा। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब महादेव ने काशी छोड़ा तो उन्हें विरह होने लगा, वो काशी आने को व्याकुल हो गए। तो महादेव ने काशी वापस आने के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए। महादेव तो काशी छोड़कर मद्राचल चले गए। सारे देवता उनका अनुसरण करते हुए मद्राचल में वास करने लगे। इधर भूलोक पर भी राजा देवोदास काशी को एक सुंदर नगर के रूप में विकसित किया और यहाँ पर अपना राज शुरू किया। भूलोक पर सब कुछ सही चल रहा था, सारे लोग समृद्ध से जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऐसा करते करते करीब 80,000 सालों तक देवोदास ने राज किया। क्योंकि देवता लोग दूसरे की उन्नति को देखकर कभी सहन नहीं कर पाते हैं, तो उन्होंने देवोदास को जब देखा कि ये इतने वर्षों तक निष्कंटक राज कर रहे हैं तो उन्हें जलन होने लगी। और देवताओं ने इस देवोदास के राज को प्रभावित करने के लिए षड्यंत्र की रचना शुरू की। सारे देवता मिलकर बृहस्पति देव के पास गए। वहाँ बृहस्पति देव की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। वहाँ ये निष्कर्ष निकला कि देवता ने अपने सशरीर रूप को भूलोक तो छोड़ दिया है, पर कुछ लोग अभी भी भूलोक पर वास कर रहे हैं, जैसे कि अग्निदेव, वायुदेव, जल। तो अगर ये लोग अपने उस रूप को भूलोक से हटा लें तो हो सकता है कि आपका मनोरथ पूर्ण हो जाए और देवोदास के राज में विघ्न उत्पन्न हो जाए। देवताओं का आदेश हुआ तो अग्निदेव को भूलोक छोड़ना पड़ा। पूरे राज्य में भोजन पकना बंद हो गया। जब ये बात देवोदास को पता चली तो उनके मन में ये जरूर आया होगा, करिए मीटिंग खेलिए मीटिंग अलविदा का पार्ट। जब देवोदास ने देखा कि अग्निदेव ने हमारा राज्य छोड़ दिया तो उन्होंने बोला कि ब्रह्मदेव से ये राज्य मैंने कोई भीख में नहीं मांगा है, मैंने इसे अपने तपोबल से प्राप्त किया है। तो केवल अग्निदेव ही क्यों, वायु, जल ये सब चाहें तो इस राज्य को छोड़कर जा सकते हैं। मैं अपने प्रताप बल से अपने राज्य और अपने प्रजा की रक्षा स्वयं करने में समर्थ हूं। इसके बाद उन्होंने अपने कुल वंशज सूर्यदेव का आवाहन किया और बोला कि केवल आप हमारे साथ रहिए, हमें इस राज्य को चलाने में कोई बाधा नहीं आएगी। इसके बाद राजा देवोदास ने शक्ति की उपासना शुरू की, शक्ति का आह्वान किया तो माँ भगवती अर्थात पार्वती को मंदराचल से काशी उन्हें आशीर्वाद देने आना। अन्न की पूर्ति के लिए भगवती अपने विश्वबाहु का स्वरूप में अर्थात विश्वभुजा स्वरूप में काशी आई और उन्होंने काशीवासियों को अन्नपूर्ति का आशीर्वाद दिया। विश्वभुजा गौरी की एक विस्तृत वीडियो हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल दी है, आप चाहें तो इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। वहाँ आपको माँ भगवती के साक्षात 20 हाथों का दर्शन होगा। वर्तमान में जो अन्नपूर्णा मंदिर है उससे भी पुरानी ये आदि अन्नपूर्णा है काशी की। उधर मद्राचल पर्वत पर काशी के वियोग में महादेव का शरीर ऑलरेडी जल रहा था। जब महादेव ने कालकूट विष को धारण किया था तब उनके शरीर में इतनी जलन नहीं हुई थी जितनी जलन उन्हें अभी काशी के विरह से हो रही और तब तक माँ भगवती काशी से आशीर्वाद देकर वापस मद्राचल आ गई। उन्होंने वापस आने के साथ ही काशी की इतनी तारीफ की, इतनी सुंदरता का वर्णन किया कि वो आग में घी का काम कर गया। हमारे यहाँ एक कहावत है ना कि एक करैली खुद्दे तीत, दूसरे चढ़ल निमके दाढ़। एक तो महादेव ऑलरेडी जल रहे थे, ऊपर से माँ पार्वती ने जब काशी का व्याख्यान किया तो उनके अंदर जलन और बढ़ गई। महादेव के अंदर काशी जाने की तीव्रता और बढ़ गई। अब काशी का वियोग महादेव से तनिक भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने समस्त देवताओं से कहा कि मुझे काशी जाना है, इसका जल्द से जल्द कोई उपाय करिए। क्योंकि महादेव कभी दूसरे के द्वारा ग्रहण की हुई वस्तु को नहीं लेते हैं, तो उन्होंने देवताओं को आदेशित किया कि मुझे काशी तो लेना है, लेकिन जब तक वहाँ राजा देवोदास का राज है तब तक मैं उसे ग्रहण नहीं कर सकता, ये मेरे लिए लज्जा की बात हो। उन्होंने कहा कि मैं काशी तभी जाऊंगा जब कोई व्यक्ति काशी जाए, वहाँ से देवोदास के राज में उसको धर्म से अच्युत करे, अर्थात उसको धर्म के मार्ग से हटाए। क्योंकि देवोदास को ये आशीर्वाद मिला था कि वो तब तक राज्य करेगा जब तक उसके राज्य में अधर्म न हो। जिस दिन अधर्म होगा
उसे इस भूलोक के राज से मुक्ति मिल जाएगी। तो महादेव ने देवताओं से कहा कि कोई यहाँ से काशी जाए और राजा देवोदास को धर्म से अच्युत करे, तब मैं काशी को ग्रहण कर सकता हूँ। इसी क्रम में माता पार्वती के आदेश पर ब्रह्मदेव ने 64 योगिनियों को बुलाया और आदेशित किया कि आप काशी में जाइए, वहाँ कोई ना कोई अधर्म होगा, उसको ढूंढिए, तब हम देवदास को हटा सकते हैं। काशी जाने की जब बात आई, योगिनियाँ खुश हो गई। वो तीव्र गति से काशी आई। पहले तो उन्होंने इस काशी को देखा तो सारी योगिनियाँ मंत्रमुग्ध हो गईं। क्या सुंदर शहर था। फिर महादेव के आदेश के अनुसार अपना अलग अलग रूप बनाकर काशी में अधर्म ढूंढना शुरू किया। कोई ज्योतिष बना, कोई चूड़ी बेचने वाला बना, कोई माला बेचने वाली बनी, कोई गली गली घूमकर संगीत सुनाने वाली बनी, कोई हस्तरेखा देखने वाली बनी, कोई योगिनी हवा में कैसे उड़ना है ये बताने वाली बनी, कोई किसी की भविष्यवक्ता बन गई, कोई अच्छा मिष्ठान बनाने वाला बना, कोई वशीकरण कर रहा था, कोई चमत्कार कर रहा था। अलग अलग रूपों में उन्होंने पूरे राज्य को कवर किया और ये ढूंढा कि कहीं कोई अधर्म मिल जाए। मतलब कि अनेकों रूप में वो काशी में विचरण करने लगी और त्रुटियां ढूंढने लगी। ऐसा करते करते करीब 1 साल बीत गया, उन्हें कोई भी त्रुटि नहीं दिखी। तब वो डर के मारे कि अगर हम वापस जाके महादेव को ये कहें कि हम आपके कार्य को करने में विफल हो गए, फिर तो हमारी सामर्थ्य आ जाएगी, क्योंकि सबको पता है महादेव से बहस मतलब जिंदगी तहस नहस। इस डर से वो काशी में ही स्थापित हो गई और स्कंद देव ने उन 64 योगिनियों के ये नाम बताए हैं। ये था महादेव के काशी वापस आने के प्रयत्न का पहला असफल प्रयास। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगर आप महादेव के काशी वापस आने की पूरी जानकारी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ताकि आपसे आगे की आने वाली कोई भी अपडेट मिस ना हो। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि योगिनियों के बाद महादेव को वापस लाने के प्रयत्न में काशी में कौन आया, उन्होंने क्या प्रयास किए, क्या वो सफल हुए, महादेव कब वापस आए। वो वीडियो शायद इस सीरीज की आखिरी वीडियो होगी, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।